जब किसी मशीन के नट बोल्ट ढीले पड़ जाते हैं ना तो वो मशीन ज्यादा आवाज करने लगती है। ऐसे में मालिक को उसके नट बोल्ट कसने पड़ते हैं। सेम यही काम भारत ने आज बांग्लादेश के साथ किया है। बांग्लादेश के जो नट बोल्ट पिछले कुछ दिनों में ढीले पड़ गए थे और वो कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहे थे, आज उन्हें कस के उनकी आवाज को हलक के अंदर ही बंद कर दिया गया है। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि जैसे बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, ठीक वैसे ही वहां पर नई अंतरिम सरकार बन गई है। लेकिन अंतरिम सरकार भी भारत के फेवर में बिल्कुल नहीं है फिलहाल तो, और लगातार एंटी इंडिया बयान इस सरकार और सरकार में शामिल लोगों की तरफ से आ रहे हैं। इसके अलावा वहां पर जो एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जो अंतरिम सरकार के बाद पूर्ण सरकार बनाएगी, वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि पूरी तरीके से एंटी इंडिया और प्रो चाइना पाकिस्तान मानी जाती है। वो भी लगातार भारत विरोधी बयान दे रही है। कभी कहती है कि शेख हसीना को हमें सौंप दो वरना हम तुम्हें दुश्मन मानेंगे। कभी कहते हैं कि भारत ने अब तक शेख हसीना का साथ दिया है और इसीलिए हम ये कभी नहीं भूलेंगे और भारत को दुश्मन भी मानेंगे। कभी ये कहते हैं कि आगे चलकर भारत के साथ कोऑपरेशन करना यानी कि सहयोग करना संभव नहीं होगा, यानी कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया माहौल खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में भारत को इनके नट बोल्ट कस के इन आवाजों को बंद करवाना जरूरी था। इस पर भारत ने आज से काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है कि भारत ने झारखंड में जो हमारा एक पावर प्लांट है जो कि बिजली सप्लाई करता है बांग्लादेश को, उसके लिए एक अन्य आदेश जारी किया गया है। दरअसल जो ये पावर प्लांट है इसे अडानी कंपनी चलाती है, लेकिन इस पावर प्लांट का अब तक सिर्फ एक ही प्रयोग होता था, वो था बिजली एक्सपोर्ट। यहाँ तक कि 1% बिजली भी भारत में यहाँ पर नहीं सप्लाई की जाती। जो भी इस पावर प्लांट में बिजली बनती है सारी की सारी हम बांग्लादेश को बेचते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट पर्पस के हिसाब से ये पावर प्लांट बनाया गया था। यहाँ तक कि अगर ये कंपनी चाहे तो भी ये भारत के अंदर बिजली की सप्लाई नहीं कर सकती थी। प्योर एक्सपोर्ट पर्पस था इसका। लेकिन अब भारत सरकार ने इस कंपनी के लिए एक नया आदेश निकाला है जिसके तहत इस पावर प्लांट में बनी हुई बिजली भारत के अंदर भी सप्लाई की जा सकेगी। और ये बांग्लादेश के लिए करारा झटका है, क्योंकि बांग्लादेश इस पावर प्लांट पर बहुत ज़्यादा रिलाय करता है और बांग्लादेश को ये भरोसा दिलाने के लिए कि भारत हमेशा आपको हर स्थिति में बिजली देगा ही देगा, चाहे हालत कितने भी खराब क्यों ना हो। भारत ने ये प्रावधान कर दिया था कि इस पावर प्लांट को भले ही भारत के झारखंड राज्य में बनाया गया हो, लेकिन खुद झारखंड राज्य में भी इस बिजली को सप्लाई नहीं किया जा सकेगा कानूनी रूप से। इसीलिए जो भी बिजली बनेगी वो 100% बांग्लादेश को हर हालत में दी जाएगी। लेकिन अब हालात बदले हैं। ऐसे में बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए भारत ने इस प्रावधान को बदल दिया है और इसे देखकर बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार भी शौक में है, क्योंकि उन्हें अब तक लग रहा था कि इस पावर प्लांट की मदद से हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से इंश्योर है, हमें बिजली मिलती रहेगी। लेकिन अब भारत ने इनकी एनर्जी सिक्योरिटी पर संकट खड़ा कर दिया है। इन्हें ये मैसेज दे दिया है कि आपने अगर ज़्यादा एंटी इंडिया बातें फैलाई बांग्लादेश के अंदर, हम आपकी बिजली भी काट सकते हैं और ये बांग्लादेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है जिससे पूरा बांग्लादेश कमाता है, खाता है। वो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की। जी हाँ, कपड़ा इंडस्ट्री बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी है और उसके लिए चाहिए होता है ढेर सारी बिजली और पानी। बिजली भारत से सप्लाई होती है इसी पावर प्लांट से। ऐसे में भारत अगर कुछ महीने की बिजली भी काट दे तो इनका पूरा टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्री है वो धूल खाने लगेगा, तबाह हो जाएगा और बांग्लादेश एक ऐसे आर्थिक संकट में चला जाएगा जहां से निकलना असंभव होगा। और इसीलिए भारत का ये कदम आपको देखने में छोटा जरूर लगेगा, लेकिन किसी बड़े मास्टर स्ट्रोक से ये कम नहीं है।